Welcome in my YouTube channel, Rajneesh English Grammar Classes. Today I am going to teach you an important and interesting chapter, transformation of sentences. I will teach you topic voice, how to change active voice into passive voice. तो आज हम बताने चल रहे हैं कि एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करेंगे। तो सबसे पहले हम थोड़ा टॉपिक पर चर्चा कर लेते हैं। वॉइस दो प्रकार की होती है। पहली होती है एक्टिव वॉइस, हिंदी में कहते हैं कृतवाच्य, और ये दूसरी होती है पैसिव वॉइस, इसे कहते हैं कर्मवाच्य। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप जानोगे कि एक्टिव वॉइस क्या होता है और उसके बाद जानोगे कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो एक्टिव वॉइस एक एग्जाम्पल लिख रहा है, उसकी सहायता से हम बता रहे हैं। ही रीड्स ए बुक। ये सेंटेंस लिखा है एक्टिव वॉइस का। इसमें देख लीजिए, ही ये सब्जेक्ट है और ए बुक ये ऑब्जेक्ट है। ही सब्जेक्ट है, ए बुक ऑब्जेक्ट है। नॉर्मली रूल्स ये होते हैं कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट के स्थान पर लिखा जाता है। बाकी हेल्पिंग और जो मेन वर्ब होती है उसको परिवर्तित किया जाता है, और जो नया सब्जेक्ट लिखा जाता है उसके पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। तो मोस्टली बाई प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है, और कभी कभी एट, इन सब प्रीपोजिशन का भी प्रयोग किया जाता है। तो बताया जाएगा कि कौन सी प्रीपोजिशन का यूज कहां पर करना है, लेकिन मोस्टली बाई प्रीपोजिशन का ही यूज किया जाता है। तो ये सेंटेंस जो लिखा हुआ है ही रीड्स ए बुक, ये सेंटेंस एक्टिव वॉइस में है, इन एक्टिव फॉर्म में है। इसमें सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है। ही रीड्स ए बुक, वह किताब पढ़ता है। तो यहाँ पर ही को प्रधानता दी जा रही है, इसलिए यह एक्टिव फॉर्म में है। अब इसको हम पैसिव फॉर्म में चेंज कर रहे हैं। तो जो ए बुक है इसको आप चेंज करो, आगे ले आओगे, अभी सब्जेक्ट बना लोगे, या सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि मेन वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म है, मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चेंज होती है इज एम आर में। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट हमारा जो है वो सिंगुलर नंबर में है, इसलिए इज हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, और उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखेंगे रीड, उसके बाद बाई प्रीपोजिशन लिखेंगे, और ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। तो इस प्रकार इसका पैसिव वॉइस बन गया ए बुक इज रीड बाई हिम। तो पहले इसका अर्थ था वह एक किताब पढ़ता है, तो वहां पर वह को प्रधानता दी जा रही थी, ही को प्रधानता दी जा रही थी, सब्जेक्ट को प्रधानता दी जा रही थी, इसलिए वह सेंटेंस एक्टिव वॉइस में था। अब यहाँ पर इसका अर्थ निकल रहा है ए बुक इज रीड बाई हिम, उसके द्वारा एक किताब पढ़ी जाती है। तो यहाँ पर हिम को प्रधानता दी जा रही है। हिम जो है यहाँ पर ऑब्जेक्ट के स्थान पर है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में है, इसलिए यहाँ पर हिम को प्रधानता दी जा रही है। इसलिए जो नीचे लिखा गया सेंटेंस है वो पैसिव फॉर्म में है। तो आज हम आपको बताएंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करना है, उसी पर चर्चा करेंगे। तो देखिए, तो देख लीजिए इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस आपको पता होगा कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है, तो मैं बता दे रहा हूं। इंपरेटिव सेंटेंस आदेशात्मक वाक्य एक ऐसा वाक्य होता है जिसमें कोई सलाह, आज्ञा या सुझाव का बोध होता है।
उसे इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंग्लिश में आप ऐसे कह सकते हैं कि एन इंपरेटिव सेंटेंस a sentence which expresses any command, request, advice is called an imperative sentence। तो इसके स्टार्टिंग पॉइंट क्या होते हैं देख लीजिए। स्टार्टिंग पॉइंट्स, तो कैसे आप पहचानेंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है, उसकी आइडेंटिफिकेशन क्या होती है। तो देखिए इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट होता है या काइंडली से स्टार्ट होता है, डू नॉट से स्टार्ट होता है, ऑलवेज या एवर से स्टार्ट होता है, नेवर से स्टार्ट होता है, या मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो देखिए जो इंपरेटिव सेंटेंस है वह प्लीज काइंडली से स्टार्ट होता है, कभी कभी डू नॉट से स्टार्ट होता है, ऑलवेज और एवर से भी स्टार्ट होता है, और नेवर से भी स्टार्ट होता है, और मोस्टली इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है। तो ये सब चीजें जब एक इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाती हैं तो उस एक्टिव वाइज सेंटेंस को किस प्रकार पैसिव वाइज में चेंज करना है उस पर आधारित मैं केवल 2 नियम बताऊंगा। तो देखिए रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, जब सेंटेंस प्लीज से शुरू होता है, इसे सुनिए, व्हेन एन इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट्स विद प्लीज और काइंडली, प्लीज या काइंडली, इन 2 शब्दों से यदि इंपरेटिव सेंटेंस स्टार्ट होता है तो प्लीज या काइंडली को हटाकर वहां पर आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रिमेनिंग पार्ट, शेष भाग लिखना है सेंटेंस का यू आर रिक्वेस्टेड टू। सेंटेंस यदि डू नॉट से स्टार्ट हो, इंपरेटिव सेंटेंस यदि डू नॉट से स्टार्ट हो तो आपको वहां पर लिखना है यू आर ऑर्डर्ड। जो सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट होते हैं ऐसे सेंटेंसेस में कभी कभी ऑब्जेक्ट स्पष्ट होता है, कभी कभी ऑब्जेक्ट स्पष्ट नहीं होता है, इसलिए आपको लिखना है यू आर ऑर्डर्ड पब्लिक एडवाइज्ड। नॉट टू प्लस रिमेनिंग पार्ट। उसके बाद देखिए जब सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, तो उसमें 3 कंडीशन बनती हैं। कभी कभी वाक्य में आदेश होता है, कभी कभी वाक्य में सलाह होती है, कभी कभी वाक्य में प्रार्थना होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, जब इंपरेटिव सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो यदि उसमें आदेश है तो यू आर ऑर्डर्ड प्लस रिमेनिंग पार्ट। अगर सलाह से स्टार्ट अगर सेंटेंस में कोई सलाह होती है तो यू आर एडवाइज्ड टू प्लस रिमेनिंग पार्ट, और अगर सेंटेंस में कोई प्रार्थना होती है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रिमेनिंग पार्ट।
इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज से भी स्टार्ट होता है और नेवर से भी स्टार्ट होता है। तो देखिए, यदि इंपरेटिव सेंटेंस ऑलवेज से स्टार्ट है, ऑलवेज से, तो आपको करना क्या है, ऑलवेज होने पर आपको लिखना है यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू। रिमेनिंग पार्ट, अगर सेंटेंस नेवर से स्टार्ट होता है तो आपको वहां पर लिखना है यू आर एडवाइज्ड नेवर टू। रिमेनिंग पार्ट, तो जितना कुछ मैंने बोर्ड पे लिखा है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। सेंटेंस प्लीज या काइंडली से स्टार्ट हो तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रिमेनिंग पार्ट, प्लीज या काइंडली को हटा दिया जाएगा। यदि सेंटेंस डू नॉट से स्टार्ट है तो वहां पर लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड या एडवाइज्ड, जैसा उसका भाव होगा उसके अनुसार अकॉर्डिंग टू सेंस आपको ऑर्डर या एडवाइस लिखना है, उसके बाद नॉट लगाना है, उसके बाद टू कंजक्शन लगाना है और उसके बाद रिपोर्ट रिमेनिंग पार्ट लिख देना है। अगर सेंटेंस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो उसका अर्थ निकालकर, उसका मीनिंग निकालकर आप यह जानोगे कि उसमें कैसा सेंस है। अगर आदेश का सेंस है तो यू आर ऑर्डर्ड टू रिमेनिंग पार्ट, उसके बाद अगर सलाह है तो यू आर एडवाइज्ड टू प्लस रिमेनिंग पार्ट, और अगर उस सेंटेंस में कोई प्रार्थना है, कोई अनुरोध किया गया है तो यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस रिमेनिंग पार्ट। यदि सेंटेंस ऑलवेज या नेवर से स्टार्ट होता है, ऑलवेज या नेवर से स्टार्ट होता है तो ऑलवेज या नेवर ये ऐसे शब्द हैं, ऐसे वर्ड हैं जिनके होने पर ऐसा लगता है कि कोई एडवाइस दी जा रही है। तो ऑलवेज के होने पर आपको क्या करना है, यू आर एडवाइज्ड ऑलवेज टू प्लस रिमेनिंग पार्ट, और अगर नेवर होता है तो यू आर एडवाइज्ड नेवर टू प्लस रिमेनिंग पार्ट। तो बताए गए रूल्स आपको समझ में आ गए होंगे कि इंपरेटिव सेंटेंस प्लीज, काइंडली, डू नॉट, ऑलवेज, नेवर, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है तो कैसे कैसे आपको चेंज करना है। तो एग्जांपल देख लीजिए। सेंटेंस दिया है, प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर। यह सेंटेंस प्लीज से स्टार्ट है, इंपरेटिव सेंटेंस है, प्लीज से स्टार्ट है। प्लीज गिव मी ए ग्लास ऑफ वाटर, कृपया मुझे एक गिलास का पानी दीजिए। तो इसमें जो है सेंटेंस में आप देख लीजिए प्लीज से स्टार्ट है, इस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो यहां पर जहां पर प्लीज लिखा है इसको आपको रिमूव कर देना है और इसके स्थान पर आपको लिखना है यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। उसके बाद यहां से ऐड कर देना है गिव मी ए ग्लास ऑफ, आगे का सेंटेंस ऐड कर देना, यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी, यहां तक आपको लिखना है जो बताया गया था। उसके बाद गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, इस प्रकार आपको चेंज कर लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। देखिए ये जो सेंटेंस है डू नॉट से स्टार्ट है, डू नॉट insert the here, इस सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो यहां पर देखिए डू नॉट है, तो मैंने बताया कि डू नॉट के होने पर आपको ऑर्डर्ड लिखना है और एडवाइस लिखना है, भाव निकालना है, उसके बाद ही लिखना है। तो यहां पर देखिए डू नॉट इंसल्ट द पुअर, गरीबों का अपमान मत कीजिए। तो ऐसी बात आपको कोई आदेश देकर नहीं बोल सकता है, ऐसी बात आपको कोई जब बोलेगा तो सलाह देगा, तो आपको यहाँ पर एडवाइस लिखना है,
तो यहां पर लिखना है यू आर एडवाइज्ड नॉट इंसल्ट द पुअर। अगला एग्जाम्पल, एक्टिव फॉर्म में है तो लिखा है गेट आउट ऑफ द क्लास। अब देखिए ये जो सेंटेंस है ये गेट से स्टार्ट है, गेट मीन्स पाना, ठीक है। यहाँ पर गेट आउट लिखा है मतलब कि बाहर निकलना। तो यहाँ पर ये मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जब भी मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है सेंटेंस के स्टार्टिंग में, वह भी सेंटेंस इंपरेटिव सेंटेंस होता है, तो उसे हमें देखना होता है उसमें कौन सा सेंस है। तो यहाँ पर देखिए गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास के बाहर जाओ, तो इसमें भाव आदेश का है, ऑर्डर का भाव। तो आपको क्या लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड टू, यहां से लिखेंगे यू आर ऑर्डर्ड, फिर उसके बाद यहां से जोड़ देंगे टू गेट आउट ऑफ द हाउस। इस प्रकार सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज कर लेना है। और एग्जाम्पल देखिए, फिर लिखा है एक्टिव वॉइस में क्लोज द विंडो। इस प्रकार ये सेंटेंस लिखा हुआ है, इसे पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। तो देखिए क्लोज द विंडो, खिड़की को ओपन करो, सॉरी क्लोज करो। तो यहां पर यू आर ऑर्डर्ड, विंडो को क्लोज करने की बात कह रहा है, इसका मतलब कि यहां पर आदेश दे रहा है, यू आर ऑर्डर्ड टू क्लोज द विंडो। इस प्रकार ये पैसिव फॉर्म में चेंज हो जाएगा। इसी सेंटेंस को हम शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म से भी चेंज कर सकते हैं, शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म से भी चेंज कर सकते हैं। देखिए यहां पर ऑब्जेक्ट क्या है, द विंडो, तो हमें क्या लिखना होगा, सबसे पहले द विंडो, द विंडो, उसके बाद लिखेंगे शुड बी, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहां पर क्लोज का थर्ड फॉर्म लिखेंगे क्लोज। इस प्रकार पैसिव फॉर्म में चेंज हो गया, द विंडो शुड बी क्लोज्ड। इस प्रकार शुड बी के प्रयोग से भी हम सेंटेंस को पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, यदि हमारा ऑब्जेक्ट स्पष्ट है तो। यदि स्पष्ट नहीं है तो हम उसे शुड बी प्लस थर्ड फॉर्म के प्रयोग से पैसिव वॉइस में चेंज नहीं कर सकते हैं। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और इसे अच्छी तरीके से देखिए, नोट कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।